नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के पहले सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको 5 सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे और उनकी टॉप वैरायटियों के बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों, पहले हमारी खेती है टमाटर की खेती। तो किसान भाइयों, अगर आप मार्च के पहले टमाटर की खेती करते हैं तो मार्केट में टमाटर का रेट 40 से 50 रुपए किलो तक होता है और शादियों के सीज़न में भी टमाटर महंगा होता है। तो किसान भैया, हम आपको टमाटर की जो प्रमुख वैरायटियां बता रहे हैं वो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियां होती हैं। किसान भैया, टमाटर की सेमनीज कंपनी का अभिलाष, सेमनीज कंपनी का दुर्ग, यूएस एग्री सीड का 1544, सिजेंटा का साहो, टाटा का निशा, श्री राम का प्रधान, ये प्रमुख टमाटर की वैरायटियां होती हैं जो 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन दे देती हैं। किसान भाइयों, टमाटर में अगर सीड रेट या बीज दर की बात किया जाए तो 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ इसका हाइब्रिड बीज होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर की बोनी की बात किया जाए तो टमाटर को लाइन टू लाइन में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर के में खाद की बात किया जाए तो जुताई के पहले गोबर की खाद 8 से 10 टन टमाटर में डलवा देना चाहिए और 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल करके छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर में उर्वरक की बात किया जाए तो यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद ये पौधों की आवश्यकता के अनुसार खेतों में डलवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर के पौधों में सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में खेत बहुत ज़्यादा सूख जाता है। तो किसान भाइयों, गर्मी को देखते हुए टमाटर के पौधों को 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप टाइम टू टाइम टमाटर के पौधों को पानी देंगे तो उसमें पौधा अच्छा होगा और फल अच्छा लगेगा। किसान भाइयों, टमाटर में अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो टमाटर लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए और इसी तरह दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बीच में करवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो निदाई गुड़ाई से करने से किसी भी प्रकार के कीट, रोग और पानी लगाने में दिक्कत नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर में स्टैकिंग की बात किया जाए तो गर्मी के महीने में आप स्टैकिंग ना लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि किसान भाइयों, अगर टमाटर ज़मीन में पड़ा रहेगा तो गर्मी से बचा रहेगा। किसान भाइयों, अगर टमाटर की हम प्रमुख कीट की बात किया जाए तो टमाटर में लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, महू ये प्रमुख कीट लगते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर में प्रमुख रोग की बात किया जाए तो डंपिंग ऑफ, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ये प्रमुख रोग लगते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर के प्रोडक्शन की बात किया जाए तो टमाटर 60 से 70 दिन में तुड़ाई चालू हो जाती है और इसके अगर उत्पादन की बात किया जाए तो 250 से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, दूसरी हमारी सब्जी की खेती है खीरा की खेती। किसान भाइयों, खीरा को हम सलाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, खीरा को गर्मी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली यह सब्जी की खेती होती है और खीरा की अगर मार्केट रेट की बात किया जाए तो 20 से 30 रुपए किलो तक गर्मी में आसानी से बिक जाता है। किसान भाइयों, अगर खीरा की वैरायटियों की बात किया जाए तो हाईवेज कंपनी का चित्रा, अंकुर सूट का नालनी, वीएनआर सीड का कुमुद, क्लाउस सीड का दामनी और नाथ सीड का 1061 ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है। किसान भाइयों, अगर खीरा के सीड रेट की बात किया जाए तो 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ खीरे का सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर खीरे की लगाने की बात किया जाए तो खीरे को हमेशा थाला में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरे में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 गहरी जुताई ट्रैक्टर से करवाकर खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर उर्वरक की बात किया जाए तो खीरे में यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरे में सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीने में खेत बहुत ज़्यादा सूखता है, इसलिए 4 से 5 दिन के अंतराल में आप खीरे के पौधों को पानी देते रहें। किसान भाइयों, अगर खीरे के खेत में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो खीरा लगने के 15 दिन से 20 दिन बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए और दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बीच में करवानी चाहिए।
किसान भाइयों, अगर निदाई की बात किया जाए तो कीट, रोग और पानी लगाने में दिक्कत नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर आप निदाई करवाते हैं तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है और खीरे का प्रोडक्शन बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर खीरे के उत्पादन की बात किया जाए तो प्रति एकड़ 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का उत्पादन होगा। किसान भाइयों, तीसरी हमारी सब्जी की खेती है लौकी की खेती। किसान भाइयों, लौकी की खेती भी गर्मी में पसंद की जाने वाली सब्जियों में होती है। तो अगर लौकी की मार्केट रेट की बात किया जाए तो लौकी को भी 20 से 30 रुपये किलो तक किसान रेट पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी की वैरायटी की बात किया जाए तो सेमिनीज कंपनी का शारदा, VNR सीड का सरिता, नाथ सीड का प्रसाद, नाथ सीड का वरदान, नामधारी सीड का कावेरी और हाईवे सीड का वरुण, ये प्रमुख वैरायटियाँ जो हैं मार्केट में एक से एक बढ़कर बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी के सीड रेट की बात किया जाए तो 600 से लेकर 700 ग्राम प्रति एकड़ लौकी का सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर लौकी की लगाने की दूरी की बात किया जाए तो आप लौकी को थाले में लगा सकते हैं और लौकी को झोड़ाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर लौकी में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो गोबर की सड़ी हुई खाद जुताई के पहले 8 से 10 टन खेत में डलवा देना चाहिए और खेत को ट्रैक्टर की मदद से 2 से 3 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। किसान भाई, उर्वरक की बात किया जाए तो आप लौकी की खेत में पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी की खेत में सिंचाई की बात किया जाए तो 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए जिससे कि खेत सूखे नहीं और लौकी का प्रोडक्शन बढ़े। किसान भाइयों, अगर लौकी में निदाई एवं गुड़ाई की बात किया जाए तो लौकी लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई करवा देना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी निदाई गुड़ाई 35 से 40 दिन में करवाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी के खेत में 2 से 3 निदाई गुड़ाई करवाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर लौकी की तुड़ाई की बात किया जाए तो 500 से 800 ग्राम जब लौकी का फल हो जाए तो उसको तोड़ लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, चौथी हमारी सब्जी की खेती है करेले की खेती। किसान भाइयों, अगर आप करेला लगाने के लिए सोच रहे हैं गर्मी के महीने में तो आपको करेला में गर्मी के महीने में बहुत ही अच्छा 60 से 70 रुपये तक आपको रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर करेले में वैरायटी की बात किया जाए तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली करेला आता है, हाईब्रिड कंपनी का पल्लवी आता है, सेमनीज कंपनी का झालरी करेला आता है, VNR सीड का करण करेला आता है, क्लाउस सीड का अनुष्का करेला आता है। ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है। किसान भाइयों, अगर करेले में हम सीड रेट की बात किया जाए तो 900 से लेकर 1 किलो तक करेले में सीड रेट होता है। किसान भाइयों, अगर करेले में लगाने की बात किया जाए तो करेले को हमेशा दाने को थाने में लगाना चाहिए और थाले में लगाना चाहिए। थाले में लगाने से प्रारंभिक अवस्था में उसको सिंचाई करने में आसानी होती है। किसान भाइयों, अगर करेले में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो जुताई के पहले गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में छिड़कवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करवा के खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर उर्वरक की बात किया जाए तो आप यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेला में सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए जिससे कि पौधा सूखे नहीं। किसान भाइयों, अगर करेले के पौधों में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो करेले लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बीच में करवाना चाहिए जिससे कि निदाई गुड़ाई करने से किसी भी प्रकार का रोग, कीट आदि ना लगे और पौधा सुरक्षित हो। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो करेला में 100 कुंटल से लेकर 125 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर करेले में हम कीट की बात करें तो इसमें लाल बीटल, ये महू, चैसिड, ये प्रमुख कीट होते हैं जो करेले में लगते हैं। किसान भाइयों, अगर करेले में हम रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और डानी मिल्ड्यू ये प्रमुख 2 रोग होते हैं।
किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है गोभी की खेती। किसान भाइयों, अगर आप गोभी की खेती मार्च के पहले करना चाहते हैं यानी गर्मी में करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में गोभी का रेट 60 से 70 रुपये किलो तक मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, हम आपको गोभी की टॉप वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, गोभी की टॉप वैरायटी सिजेंटा कंपनी की कीमाया, सिजेंटा कंपनी की सुहासनी, सेमनिच कंपनी का बरखा और सेमनिच कंपनी की गिरजा, बायोसीड की कोरल वाइट, ये मार्केट में टॉप बिकने वाली वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर गोभी की सीड रेट की बात किया जाए तो 200 से ग्राम से लेकर 300 ग्राम प्रति एकड़ इसका सीड रेट होता है। किसान भाइयों, अगर गोभी लगाने की बात किया जाए तो गोभियों को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गोभी की दूरी डिस्टेंस की बात किया जाए तो लाइन टू लाइन 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 40 सेंटीमीटर की दूरी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों गोभी का पौधा बड़ा होता है छोटे से लेकर। किसान भाइयों, गोभी में अगर खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद जुताई के पहले खेत में डलवा के 2 गहरी जुताई करवा के खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर यूरिया एवं डीएपी की बात किया जाए तो आप पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया डीएपी पौधों को देना चाहिए। उसके अलावा ऑर्गेनिक खाद, जिंक, ये सब पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, फूल गोभी में अगर सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीने में 3 से 4 दिन में फूल गोभी के पौधों को सिंचाई देना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आपका खेत सूख जाए तो गोभी का पौधा प्रभावित होकर उत्पादन घटेगा। इसलिए 3 से 4 दिन में गोभी के पौधों को सिंचाई देना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, इसी प्रकार अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो गोभी के पौधों में निदाई गुड़ाई करना, गोभी लगने के बाद 15 दिन बाद पहली निदाई करवा देना चाहिए और गोभी लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई करवाना चाहिए। निदाई गुड़ाई करने से विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीट नहीं लगते हैं। किसान भाइयों, निदाई गुड़वाई करवाने के बाद गोभी के पौधों में मिट्टी जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि पौधा अच्छा बना रहे। किसान भाइयों, अगर गोभी की कटाई की बात किया जाए तो गोभी का डंठल जब हल्का हल्का सूखना लगे तो समझ जाना चाहिए कि गोभी तैयार है। किसान भाइयों, गोभी में अगर उत्पादन की बात किया जाए तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ गोभी का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर गोभी में प्रमुख कीट की बात किया जाए तो माहुर, लीफ माइनर, जेटिस थ्रिप्स, डायमंड बैग, ये प्रमुख कीट होते हैं जो गोभी को बहुत हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर गोभी में प्रमुख रोग की बात किया जाए तो आद्र गलन, काला विगलन, कृष्णमूलन, पत्ता गोभी का पीत रोग, सफ़ेद फफोले, ये प्रमुख गोभी के रोग होते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ये 5 सब्जी की खेती मार्च के पहले करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी वैरायटियां हम आपको बताए हैं, आप सब्जी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी सब्जी की खेती करना चाहते हैं।